शिक्षा नीति यानी NEP 2020 यानी 2020 की न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, जिसमें क्वेश्चंस बहुत ट्रेंड हो रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन को करने के लिए हम पूरा डिटेल पहले आपको पढ़ा देते हैं। 5 मिनट में हम डिटेल को खत्म करेंगे और लास्ट में हम 20 से 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। इस डेट को आपको याद रखना है कि जो 29 जुलाई 2020 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में ऑप्शन में देता है। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। अब ध्यान देना कि जब 1986 के बाद भी बहुत सारी ऐसी तमाम परियोजनाओं को लॉन्च किया गया एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन 1986 में अगर देखा जाए तो यह पहला परिवर्तन था, एक जो ब्रॉड चेंजमेंट किया गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यहां पर NEP 2020 की अध्यक्षता। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन, ध्यान दीजिएगा कि यह नीति जो है ना, NEP जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की पॉलिसी एजुकेशन सिस्टम पर आधारित है। और ये किसकी अध्यक्षता में हुई, यानी इसकी अध्यक्षता करने वाले जो कस्तूरी रंगन साहब है, ये अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, यानी इसरो के हैं। ठीक है ना, ये आपको याद रखना। इसमें अगला पॉइंट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेहद बहुत जबरदस्त तरीके से, क्योंकि सालों दर सालों सरकारें चेंज हुई, उनमें एक ही चीज हमेशा मिली कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत थोड़ा सा चेंजमेंट हुआ है, उन सरकारों में यही मिला है कि जो पहले मंत्रालय था वो मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय, जिसको कहा गया MHRD को अब बदल दिया गया। पहले मानव संसाधन प्रबंध मंत्रालय के अंतर्गत जो एजुकेशन सिस्टम था वो पूरा कहीं ना कहीं कंट्रोल होता था। अब जो है उसका नाम बदलकर कर दिया गया शिक्षा मंत्रालय, यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनेगा कि जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है ना, यानी शिक्षा मंत्रालय का जो प्रमुख मंत्री बनाया गया है, पहला मंत्री बनाया गया है, वो कौन है। अब इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है, क्योंकि जब शिक्षा मंत्रालय जो बनाया गया है, इसका कहीं ना कहीं एक सर्वे भी बनाया होगा, तो वो भी हम जान लेंगे। पहले हम चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। NEP 2020 यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये क्या है थोड़ा सा और जान लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 1968 एवं 1986 के बाद स्वतंत्र भारत, जब क्वेश्चन में आ जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया स्वतंत्र भारत हुआ था, उसके बाद सी कौन सी पॉलिसी है, तो उसके बाद की जो पॉलिसी है दोस्तों वो है तीसरी शिक्षा नीति है, थर्ड एजुकेशन पॉलिसी है। ठीक है ना, तो NEP जो है 1986 के बाद एक बहुत बड़ा ब्रॉड चेंजमेंट लेकर आई एक एजुकेशन सिस्टम में, एजुकेशन इरा में। अब देखिए अगला पॉइंट आपको नोट कर लेना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कह रहा है कि NEP 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो NEP 2020 है ना, इसका GDP का प्रतिशत क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बन रहा है एग्जाम में। ये आपको याद रखना है कि 6% हिस्से के बराबर इसका निवेश रखा गया है। इक्वल शेयर इन्वेस्टमेंट को यहां पर 6% किया गया है, ये मानक है दोस्तों। और याद रखिएगा 6% आपको ऑप्शन में मिले तो आप उड़ा दीजिएगा। 2-3 स्लाइड के बाद अपन पूरी तरीके से शिद्दत के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं, उन चीजों को आप देखिएगा, बिल्कुल कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। हमने देखा है कि 1-1 घंटे की क्लासेस हैं NEP पर, और मुझे नहीं लगता कि 1-1 घंटे की क्लासेस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 30 मिनट के अंदर क्लासेस को खत्म किया जाए, उसके क्वेश्चन खत्म कर दिए जाए, बात बराबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर, यानी पहले जो मॉडल चल रहा था 10+2, 10+2 का जो शैक्षिक मॉडल था उसमें परिवर्तन किया गया। और उसमें जो परिवर्तन किया गया दोस्तों, और उस मानक की जगह पर यानी इसकी जगह पर आ गया है 5+3+3+4 फार्मूला। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट यही बनेगा कि इस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नया शैक्षिक फार्मूला क्या है, तो 5334 है। ठीक है ना, शिक्षा प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है, और यह किसके आधार पर, इसके आधार पर इसको चेंजमेंट करने की। तो ये फार्मूला पहले का ये था और ये फार्मूला है बाद का दोस्तों, क्लियर है। चलिए MHRD का नाम परिवर्तन किया गया, मैंने आपको बताया, लेकिन MHRD का जो नाम परिवर्तन किया गया, क्या रखा गया है वो आपको भी मैंने बताया। लेकिन MHRD का जो नाम बदलकर किया गया है, उसका लक्ष्य क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, जरा जान लेते हैं। NEP 2020 के अंतर्गत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किया गया। उसका पहला मंत्री भी बनाया गया, जो क्वेश्चन में करेंगे। करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि शिक्षा और सीखने
यानी एजुकेशन एंड लर्निंग। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा, ये फैक्ट एग्जाम में डायरेक्ट थीम में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है कि शिक्षा मंत्रालय का अगर उद्देश्य है भाई एमएचआरडी को बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय को बदलकर अगर किया गया है, तो मैं ये कह सकता हूं क्यों किया गया है, क्योंकि इसका एक उद्देश्य है एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। चले आगे बात करेंगे 3 से 4 स्लाइड में कि भाई कक्षा 5, कक्षा 3 से 6, कक्षा 3 से जो है 8 में या 6 से 8 में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। इन 3 पॉइंट को और नोट कर लीजिएगा कि प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया में यानी प्रारंभिक शिक्षा की बात अगर की जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कक्षा 5 यानी क्लास 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिए, मातृभाषा यानी मदर टंग को यहां पर तरजीह दी गई है। मदर टंग होनी चाहिए, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा एक ही चीज है, लोकल और रीजनल लैंग्वेज। लोकल और रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग जो है वहां की क्षेत्रीय भाषा को बच्चों को प्रोत्साहित करना। बच्चे किस भाषा में बोलना चाहिए, अगर हम पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो हम कहते हैं कि मातृभाषा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन ऑफ इंडिया 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम एजुकेशनल कोर्स का 2 समूह में विभाजन किया गया। 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शैक्षिक पाठ्यक्रम एजुकेशनल कोर्स का 2 समूहों में विभाजन किया गया, ठीक है ना। 2 समूहों में विभाजन किया गया, 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये 2 ग्रुप्स आपको याद रखना है। 3 वर्ष 8 वर्ष की बात की गई और फिर मैंने कहा 3 से 6 वर्ष। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री स्कूल, जिसको बाल वाटिका आंगनबाड़ी, आपने भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आज आप देखते हो आजकल के स्कूलों में आंगनबाड़ी होता है। तो जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या है, तो आंगनबाड़ी है, बाल वाटिका है, प्री स्कूल है। या आंगनबाड़ी और बाल वाटिका प्री स्कूल कितने साल के बच्चों के लिए, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता को सुनिश्चित कराया जाना ही एक क्या है, एक मिनिस्ट्री का, एक मंत्रालय का, एजुकेशन सिस्टम का एक पूरी तरीके से तैयार करने वाला सिस्टम तैयार किया गया। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय यानी प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। फिर चलेंगे क्वेश्चन पर। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में क्लास 1, क्लास 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह बात दिमाग में रख लीजिएगा कि 6 वर्ष और 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक क्लास में, अगर 6 वर्ष का बच्चा है, 8 वर्ष का बच्चा है, तो इसको क्लास 1 और क्लास 2 को यहाँ पर दिया जाएगा, और वो भी किस विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में, क्लास 1 to 5, ठीक है ना। चलिए, और लास्ट बात को जान लेंगे, फिर हम चलेंगे क्वेश्चन पर। लास्ट बात 2 पॉइंट में है। प्रमुख बातों में, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जिसको GER कहा जाता है, उसको 100% लाने का लक्ष्य रखा गया। यानी जो हमारा मानक है 2020 NEP 2020 है, ये कितने वर्ष तक, ये 2030 यानी 10 साल 10 ईयर में ये क्या कह रहे हैं कि 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। GER का अनुपात, सकल नामांकन अनुपात को रखा गया है जो हमारे स्कूलों में नामांकन होते हैं दोस्तों, है ना। कब याद रखना है, इस सन को याद रखना है कि कितने से कितने साल तक, 10 साल की बात की गई है, और कब तक है ये लक्ष्य, 2030।